सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि हम लोग ना इसको चेक करेंगे कि कैसे हम लोग एक उसको कोड करेंगे। तो मैं कोलैब यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कोलैब इज़ अ गुड टूल। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो क्यों नहीं कोलैब यूज़ करो, कोलैब ही यूज़ करो। बिल्कुल। पहले सिस्टम को कनेक्ट कर लो। रन टाइम आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज रन टाइम टाइप, चाहो तो जीपीयू पे सेट कर सकते हो या तो टीपीयू पे भी सेट कर सकते हो। मेरे को सीपीयू बहुत है। ठीक। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज हम लोग को इंपोर्ट करनी होगी, हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक। तो देखो, मेरे लिए तो मैं इन सारी लाइब्रेरीज का जो है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक। गॉसियन लाइब्रेरीज और ये लाइब्रेरीज छोड़ के। ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, नंपाइज और पांडास को अपलोड इंपोर्ट करना है, क्योंकि वो डाटा मैनिपुलेशन और मॉडल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के काम आती है। ठीक। और फिर क्योंकि ये डाटा सेट को ट्रेन टेस्ट भी स्प्लिट करने में काम आती है, एक्यूरेसी स्कोर भी यही देती है, प्रिसीजन स्कोर भी यही देती है, रिकॉल स्कोर भी यही देती है और F1 स्कोर भी यही देती है। ठीक। और मॉडल परफॉर्मेंस हम लोग sklearn से भी कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sklearn से हम लोग क्या कर सकते हैं, sklearn से भी हम लोग को ये data manipulation for this we use numpys and pandas. Then with the help of sklearn we do train test split, import data sets and train, and we import evaluation matrices. देखो, अब एक चीज यहाँ पे तुम लोग को पहले दिख गई होगी कि एसवीएम हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एसवीएम के बारे में बताएंगे, डिसीजन ट्री के बारे में बताएंगे और गॉसियन नेव बायस के बारे में बताएंगे। ठीक। तो अगर तुमको ये जानना हो कि ये क्या है, तो हम लोग इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पहले इस सेल को चलाते हो, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही। कोई एरर नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग ना हर एक मॉडल लेंगे और उस पे चलाएं और उस पे टेस्ट करेंगे। ठीक। तो जैसे गॉसियन नेव बायस के लिए सबसे पहले टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे अपना डिसीजन ट्री के लिए, फिर एसवीएम के लिए। ठीक। तो मैं ना सबसे पहले तुम लोग को ना एक आइरिस डाटा सेट लोड करा देता हूँ, जो कि पहले से ही होगा। आइरिस इज इक्वल्स टू डाटा सेट्स, डाटा सेट्स डॉट लोड, लोड आइरिस। ये आइरिस का डाटा सेट कॉमनली मिल जाता है और ये पहले से भी रहता भी है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती उतनी। ठीक। अगर आप लोगों को मेरा वो स्क्रीन पे जो है कि मैं वो कैसे लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा, तो आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो गया है। मैं ज़रा मेरा व्यू ठीक कर लेता हूँ। ओके। हम्म। बस ढूंढ रहा हूँ कि वो मिलेगा कहाँ से मेरे को। फॉन्ट साइज, इंडेंटेशन स्पेस, इंडिकेटर्स, शो लाइन नंबर्स, एंड देन ठीक है, मोनोस्पेस, आइडेंटेशन। ठीक। कोलैब प्रो भी आप लोग ले सकते हो, गिटहब। ये जस्ट ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है। कॉर्गी मोड, व्हाट द हेल इज कॉर्गी मोड? यहाँ पे कुछ लिख के आने लगता है ये। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपको एंजॉय करने का पूरा मौका देता है ये। ठीक। तो इसको सेव कर दो। और मतलब मैं देखो रन तो कराना चाहूँगा, इसीलिए मैं सबसे पहले डाटा सेट्स इंपोर्ट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो डाटा सेट्स इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया
और अब हम लोग इसकी एक्स और वाई की वैल्यू डिनोट करेंगे, आइरिस डॉट डाटा। ठीक। और फिर वाई में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, आइरिस डॉट टारगेट, हम लोग का टारगेट क्या है। ठीक। इसको भी रन करा देते हैं, ये भी चल रहा है। आप लोग सब इसको एक ही उसमें कर सकते हो, मैं अलग अलग करके करता हूँ। ठीक। अब स्प्लिट क्या करते हैं, अब स्प्लिट को कर देते हैं, अब स्प्लिट कर देते हैं एक्स और वाई के ट्रेनिंग डाटा सेट को, एक्स ट्रेन, ठीक, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। देखो एक चीज तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और फिर वाई ट्रेन वाई टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा देंगे फंक्शन। ठीक। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, देखो द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो रहता है ना, दो लाइन स्प्लिट रहती है, वो ट्रेनिंग टेस्ट और डाटा सेट को चेंज, वो डिफरेंशिएट कर देती है, अलग अलग कर देती है। इट टेक्स एक्स एज फीचर्स एंड वाई एज टारगेट एरेस एज इनपुट्स एंड splits them into एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, जो कि मैंने चार वेरिएबल्स डिफाइन किए थे उसमें स्प्लिट कर देगी। ठीक। स्प्लिट कर देगी तो द टेस्ट साइट पैरामीटर्स स्पेसिफाइज द proportion of the data sets to include in the test splits and random state ensures reproducibility of the split। ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को किस चीज की में स्प्लिट करना है, एक्स कॉमा वाई में स्प्लिट करना है। ठीक। और जो इसका टेस्ट साइज रहेगा, टेस्ट साइज वो हम लोग 0.3 कर देते हैं। 0.3 का मतलब क्या होगा कि लाइक 0.3 इस पर्टिकुलर में क्या मतलब हुआ 0.3 का, किसी को समझ में आया कि लाइक मैं बोल क्या रहा हूँ कि 0.3 का मतलब क्या हुआ। लाइक स्पेसिफाइज द प्रोपोर्शन, वो जो 0.3 स्पेसिफाई कर रहा होगा ना, वो प्रोपोर्शन स्पेसिफाई कर रहा होगा। ठीक। कि टेस्ट साइज कितना होगा 0.3, और उसका रैंडम स्टेट हम लोग सेट कर देते हैं, रैंडम स्टेट सेट कर देते हैं 1। द अब देखो रैंडम स्टेट क्या होगा इसका कि रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोड्यूसिबल वे होगा ना, वो वो सेट करता है, सेटिंग द पैरामीटर टू अ स्पेसिफिक वैल्यू इन केस हियर इज 1 guarantees that the same random split will be generated every time the code is executed। तो हम लोग को एवरी टाइम के लिए यही चलेगा। अब इसको चला लेते हैं, ये भी चल गया। अब देखो अलग अलग करके मैं टेस्ट करता हूँ, गॉसियन, वैसे इतना आसान होता नहीं है ये, हम लोग को एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, ये तो मैं आपको प्री ट्रेन डाटा सेट के लिए बता रहा हूँ इसलिए। तो लाइक अब सीधे सीधे तुम ये बोल सकते हो कि अब मैं यहाँ पे डी टी नाम का एक वेरिएबल लूंगा और उसमें गॉसियन जे GAUSSIS, यही गॉसियन NB नेव बायस को सेट करूंगा, अब ट्रेन करूंगा मॉडल। ठीक। अब मैं मॉडल जो है वो ट्रेन करूंगा, अब मैंने जो ऊपर बनाया है, जैसे मैं डी टी नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं डी टी की जगह ए भी रख सकता हूँ, एक वेरिएबल ही है क्योंकि ये भी। ठीक। अब इसके नीचे आता है ए डॉट फिट। अब फिट जो लाइन है वो क्या करती है, अब ये तो आप लोगों को समझना आना पड़ेगा मुझे कि क्या करती है कौन सी लाइन, एक के लिए समझा दूंगा, बाकी आप तीनों के लिए समझ लेना। ठीक। अभी बाकी तीनों के तो मेरे पास कोड लिखे रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को इस पहले कोड को पूरा लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक। अब ए डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, अब इसके आगे प्रिडिक्ट हम लोग क्या करेंगे, लाइक ए डॉट प्रिडिक्ट और फिर इसके अंदर वैल्यूज पास कर देंगे, एक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक। हम लोग टेस्ट से वैल्यूज ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट के बाद हम लोग एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। ठीक। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी प्रिंट करा देंगे। तो एक्यूरेसी प्रिंट करा दिया, एक्यूरेसी ऑफ गॉसियन नेव बायस इज व्हाट, और एक्यूरेसी स्कोर एक फंक्शन नाम होता है।
एक फंक्शन जिसका नाम होता है एक्यूरेसी स्कोर, वी यूज दैट। जैसे ही हम लोग उसको यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो जी एन बी प्रेड नाम का वेरिएबल है, इसको चेंज करके ए बी प्रेड कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को करना क्या है कि मैंने एक्यूरेसी स्कोर चेक कर दिया। अब इसके बाद तुम प्रिसीजन स्कोर भी चेक कर सकते हो, रिकॉल स्कोर भी चेक कर सकते हो, और हम लोगों का ये भी चेक कर सकते हो, F1 स्कोर। तो मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतनी मेहनत कौन करे। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, क्योंकि मैंने अलग वेरिएबल्स लिया है, ठीक। मैंने जो दूसरी पहली बार किया था उसमें मैंने ए वेरिएबल नहीं लिया था, उसमें मैंने जी एन भी लिया था, ठीक। तो अब जो है प्रिसीजन स्कोर को प्रिंट तो मैं कराना ही भूल गया। प्रिंट तो कराया ही नहीं मैंने प्रिसीजन स्कोर। वही मैं सोचू एरर क्यों आ रहा है। ठीक, अब प्रिसीजन स्कोर भी प्रिंट हो गया, रिकॉल स्कोर भी प्रिंट हो गया, और ये F1 स्कोर भी प्रिंट हो गया। अब इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। एरर आ गई भाई। एरर क्या आई? मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल। अब देखो यहाँ पे मैंने फिट नाम का जो चलाया था, वो तो तुम लोग को बताने से पहले ही मैं भूल गया, ठीक। अब इस क्लासिफायर को वो ट्रेन करेगा, ए डॉट फिट को वो ट्रेन करेगा, ठीक। अब यहाँ पे सैंपल वेट हम लोगों ने ये सब तो डाला ही नहीं। तो जब हम लोगों ने ऊपर जो लिया होगा ना वैल्यूज, कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, उसको डालते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं तो भूल गया, ले और तुम लोगों ने भी मुझे कौन तुम लोगों को भी तो समझ में आया नहीं होगा। देखो, अब इससे हम लोग का एक्यूरेसी ऑफ द गॉसियन नेव बायस, प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर सब आ गया, मिल गया अपने को। बढ़िया है, मस्त लगा। अब चलो जल्दी से डिसीजन ट्रीज पे भी कर लेते हैं। डिसीजन ट्रीज पे भी कर लेते हैं इस चीज को। और उसमें ना कुछ अलग चीजें हैं, उसमें भी थोड़ी सी अलग चीजें हैं, उसको सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ डिसीजन ट्रीज नाम का, अ, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग को डिसीजन ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो जल्दी से आ जाओ। डी टी इज इक्वल्स टू डिसीजन। अब इसका एक वो शो हो जाना चाहिए, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अरे भैया, डिसीजन, DECISION। एक तो मेरी इतनी खराब किस्मत कि मैं निकाल रहा हूँ बार बार, गायब ही हो जा रहा है। ये लो। अब देखो इसमें तुम क्या क्या डालोगे, इसमें रैंडम स्टेट जो हम लोग कर सकते हैं वो जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिफाइड विद स्पेसिफाइड रैंडम स्टेट फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वन किया था, ठीक, वो डाटा सेट में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जीरो कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? Decision tree classifier is not defined, but it is defined. I know it. Just check it once. और फिर हम लोग dt को फिट कर देंगे, पहले ऊपर की तरीके जैसे a डॉट फिट किया था। फिर हम लोग उसके बाद dt पे प्रेडिक्ट कर देंगे x की वैल्यूज पे, ट्रेनिंग की वैल्यूज पे। फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्यूरेसी स्कोर निकाल लेंगे, प्रिसीजन स्कोर निकाल लेंगे, रिकॉल स्कोर निकाल लेंगे। कोई भी फर्क नहीं आता सारे को निकालने में। अब मैं जो ऊपर वैल्यूज दी हुई है, मैं बस उन्हीं को चेंज कर करके उसको फिल कर दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे जो है प्रिसीजन ऑफ, देखो वेटेड वेटेड और वेटेड, जो एवरेज रहेगा वो कैसा निकलेगा, वेटेड। अब तुमको वेटेड का मतलब तो पता ही होगा कि एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज अगर तुम लोग को नहीं पता तो फिर मैं ही बता देता हूँ कि क्या होता है वेटेड एवरेज। तो हम लोगों का जो वेटेड एवरेज होता है ना, बेसिकली वो सेट रहता है, कि लाइक वेटेड एवरेज इज अ कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, जो कि इन क्लासिफिकेशन टास्क जबकि मल्टीपल क्लासेस रहती है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस में नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक। अब अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो द वेटेड एवरेज जो रहेगा टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन ईच क्लास स्पेसिफिकली।
अब देखो वेटेड क्लास जो हम लोग यूज करते हैं ना, वेटेड एवरेज इज टू प्रोवाइड मोर रिप्रेजेंटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द क्लासिफायर परफॉर्मेंस स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लास इम्बैलेंस। अगर क्लास में इम्बैलेंस हुआ कुछ भी, जैसे कि मैंने बताया था तुमको, एक का डेटा ज्यादा है एक का डेटा कम है, तो हम लोग का वेटेड एवरेज उसको इजीली हेल्प कर देता है और कैलकुलेट करने में आसानी कर देता है। ठीक, तो चलो इसको भी चला के देखते हैं। चल गया, चारों की वैल्यूज आ गई। ठीक, अब जल्दी से एसवीएम का भी कर लेते हैं, सेम चीज, लीनियर कर्नल से। शायद ये ब्रैकेट तो मैं बंद करना ही भूल गया। अब देखो कर्नल हम लोग इसका लीनियर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास डाटा सेट जो है ना वो लीनियर है। ठीक, यहाँ पर आइरिस का जो डाटा है वो लीनियर है। फिर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, फिर मॉडल को फिट कर दिया, मॉडल को प्रिडिक्ट कर दिया, वही सेम चीज। देखो मॉडल ट्रेन करना इज अ इजी टास्क, लेकिन मॉडल के लिए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। वो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक, वो सीखोगे तभी जब तुम इस चीज को करना शुरू करोगे। जैसे पहले मेरे को मॉडल ट्रेन करना डिफिकल्ट लगता था, लेकिन फिर जब मैंने इसको शुरू किया था तो फिर मेरे को इजी पड़ने लगा मॉडल ट्रेन करना। मॉडल ट्रेन करना इजी हो गया, लेकिन अपना ये जो काम था वो डिफिकल्ट हो रहा था पहले से ही। ठीक, तो ये भी देखो मॉडल ट्रेन हो गया। 1.0 1.0 प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सबका सेम आया। यहाँ पे भी सबका सेम आया, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग आया है गॉसियन नेव बायस का कई कई जगहों पे। ठीक, तो इससे दिखा सकता है कि हर एक जो तुम प्रिसीजन मैट्रिक्स लोगे ना, जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो वो कुछ अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेम दिया यहाँ पे सेम दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी सेम देगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।